refers to particular. particular proper noun क्या रिफर करता है? पार्टिकुलर, एक नाम होगा लेकिन एक से अधिक होगा, वो होता है कॉमन नाउन। कोई जंतु या फिर पक्षियों के समूह, हाँ, या फिर कोई इंसानों के समूह हो सकते हैं, हाँ? वो होता है कलेक्टिव नाउन। हाय, मैं हूँ रोमान इस्लाम, आज हम सीखेंगे द नाउन्स, यानी कि संज्ञा। दुनिया हो या दुनिया से बाहर, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं या फिर नहीं देख पाते, सभी का अलग अलग नाम होता है, वही होता है नाउन। ठीक है? अब देखो, ये जो नाउन्स है, इन्हें पूरे कायनात में जो कुछ भी है सभी का अलग अलग नाम है, ये सभी नाउन है। तो ये नाउन सभी एक साथ हम एक ही कमरे में, मतलब एक ही कैटेगरी में बांध के नहीं रख सकते, और रखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सभी का अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग जाति है। तो उस अलग अलग जाति में हमें समझना पड़ेगा कौन किस कैटेगरी में होगा। तो अब सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं। नाउन्स आर 5 टाइप्स। सबसे पहले प्रोपर नाउन। प्रोपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो विशेष होता है। देखो क्या बोला, रिफर्स टू पार्टिकुलर। पार्टिकुलर प्रोपर नाउन क्या रिफर करता है? पार्टिकुलर, जो विशेष होता है। विशेष यानी कि दुनिया हो, दुनिया से बाहर जो एक है, क्या बोला उन्हें? एक है, वो होता है पार्टिकुलर, वही प्रोपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सन, मून, अर्थ, इंडिया, ताजमहल, विराट कोहली, कोई पर्सन। तो ये सब क्या है? प्रोपर, क्योंकि एक ही है, दूसरा नहीं है, तो ये प्रोपर। और प्रोपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है प्रोपर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन सेम। तो ये क्या है? देखो, जनरल नेम्स होता है, यानी एक से अधिक होता है। प्रोपर नाउन एक होता है, वो विशेष होता है, एक ही है। लेकिन कॉमन नाउन जनरल होता है, एक नाम होगा लेकिन एक से अधिक होगा, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कि सिटी, गर्ल, रिवर। सिटी यानी कि शहर, गर्ल लड़की। लड़की मतलब कोई नाम तो नहीं है, लड़की। दुनिया में जितने सारे लड़कियां हैं सभी को बताया गया लड़की। रिवर, दुनिया में जितने सारे नदियां हैं सभी को एक साथ बोला गया कि रिवर। इसीलिए ये सब क्या है? एक से अधिक है, और ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूह, जो देखो, नेम ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम होगा, हाँ? एक समूह का, समूह जो समूह होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन्स, यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है? जैसे टीम, बांस, क्लास। टीम, फुटबॉल हो या क्रिकेट, जो भी कोई भी खेल में एक टीम होता है, एक से अधिक प्लेयर मिलके एक टीम बनते हैं, तो होता है टीम। बांच यानी कि गुच्छा, बांच ऑफ कीज, बांच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स जैसे कि, हाँ, अंगूर। तो अंगूरों की एक गुच्छा, एक गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं एक साथ, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन्स। एंड नेक्स्ट, क्लास यानी कक्षा। एक कक्षा में, एक क्लास में एक स्टूडेंट तो नहीं होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ये होता है कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर? नेक्स्ट,
मैटेरियल नाउन्स, यानी मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटर यानी कि द्रव्य। तो ये क्या देखो, ये मैटर, नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, कोई भी मैटर, ठीक है ना, कोई भी मटेरियल और सब्सटेंस के नाम होगा, जैसे कि गोल्ड, मटेरियल और सब्सटेंस मतलब नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस, यानी कि मैटर के नाम, कोई पदार्थ के नाम होगा, जैसे गोल्ड एक पदार्थ होता है, हाँ, कॉटन भी एक पदार्थ होता है। तो ऐसे कोई पदार्थ होगा, कोई वस्तु, वस्तुओं का नाम यानी जो पदार्थ होता है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हाँ, उसके बाद डायमंड भी होता है। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स। और सब्सटेंस जैसे कि सैंड होता है या फिर लिक्विड होते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स है। और है जो गैसेस है, ठीक है, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, मीथेन, ये सब गैसेस के नाम है, लेकिन ये भी होता है मटेरियल नाउन्स, ठीक है, ये सब्सटेंस है। क्लियर। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक संज्ञा, जो भावनाएं पैदा करते हैं, जो हम ख्याल करते, यानी जो हम फील करते हैं, जो हमारे ख्यालों में आते हैं, जो आइडिया हम मनी मन में पैदा करते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइडियाज और फीलिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया के नाम होता है, जैसे लव, अंगर, ऑनेस्टी, लव, लव यानी प्यार, अंगर गुस्सा, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस कैटेगरी में होगा वो समझेंगे। कि मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे नाउन है, देखो मैंने क्या बोला कि प्रॉपर नाउन जो होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो एक ही होता है ना। जैसे कि मुंबई एक प्लेस है और ये कैपिटल लेटर से शुरू हो गया ना, तो मुंबई होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। और क्या है, सिटी, देखो सिटी स्मॉल लेटर से हुआ, और सिटी यानी कि कोई नाम नहीं है, सिटी यानी शहर, ये होगा कॉमन नाउन। सिटी क्या होगा, कॉमन नाउन। क्लियर। और जो मुंबई है, देखो मुंबई एक शहर का नाम है, इंडिया में बहुत सारे शहर है, इस दुनिया में बहुत सारे शहर है, लेकिन एक ही शहर का नाम है मुंबई, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। क्लियर। अब क्या है, द क्राउड चीड लाउडली, वो भीड़ बहुत चिल्ला रहा है, हाँ? मतलब शोर मचा रहा है, वो भीड़ बहुत ज्यादा, हाँ, शोर मचा रहा है, चीड लाउडली। तो कौन, क्राउड, द क्राउड, देखो क्राउड भीड़ के सामने दा है, आर्टिकल है, और एक आसान तरीका है जिस शब्द के सामने दा रहेगा। तो देखो क्राउड के सामने दा है, हम कन्विंस हो सकते हैं कि इसमें देखो क्राउड चीड लाउडली, नाउन क्या होगा, हम नहीं समझते हैं क्या, यहाँ पे तीन वर्ड है, तो नाउन कौन से वर्ड होगा, जिस वर्ड के सामने दा है वही होगा नाउन। क्लियर। ठीक है, तो क्राउड होगा नाउन यानी भीड़। देखो ये भीड़, भीड़ में एक से अधिक पर्सन होते हैं, एक से अधिक पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत, ठीक है। तो क्राउड होगा कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ पर्सन,
ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ओके, क्लियर। तो क्राउड होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज अ गुड हैबिट। ईमानदारी सबसे अच्छी आदत है। ईमानदारी अच्छी आदत, इज अ गुड हैबिट, अच्छी आदत होते हैं। तो कौन? ईमानदारी। क्या अच्छी आदत होते हैं? ईमानदारी। तो ईमानदारी इन ऑनेस्टी ये होगा नाउन, लेकिन कौन से नाउन? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी छू सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। नेक्स्ट, a team of players on the match, a herd of cows is grazing in the field। आइडेंटिफाई करो इसमें नाउन क्या है और कमेंट्स में बताओ कहाँ कहाँ पे नाउन है और किस कैटेगरी में वो नाउन्स होगा। ओके, क्लियर। और आज के लिए इतना ही काफी नाउन्स। उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर करो। और आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।